आखिर वो कौन मुनि थे जो भगवान श्री कृष्ण को शाप देने चले जब उन्हें कौरवों की मृत्यु का समाचार सुना। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अभिषिक्त कर दिए गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा को लेकर द्वारका लौट रहे थे। यात्रा करते हुए भगवान मारवाड़ देश में पहुंचे, जहां अमित तेजस्वी उत्तंक मुनि रहते थे। भगवान ने उनका दर्शन किया और पूजा भी की। तत्पश्चात मुनि ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। फिर कुशल प्रश्न होने लगे। अंत में जब श्री कृष्ण ने कौरवों के संहार की बात सुनाई, तब मुनि क्रोध में भर गए और बोले, मधुसूदन, कौरव तुम्हारे संबंधी और प्रेमी थे। शक्ति के रहते हुए भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की, अतः आज मैं तुम्हें शाप दूंगा। ओह, कुरुवंश के सभी श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गए और तुमने सामर्थ्य रहते हुए भी उनकी उपेक्षा नहीं की। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, भृगुनंदन, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने जो बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य का पालन कर कठोर तपस्या की है और गुरु भक्ति से अपने गुरु को संतुष्ट किया है, मैं वह सब जानता हूँ। पर इतना याद रख लीजिए कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता अथवा मुझे शाप नहीं दे सकता। मैं आपको कुछ अध्यात्म तत्व सुनाता हूँ, उसे सुनकर पीछे आप विचार कीजिएगा। महर्षि, आपको मालूम होना चाहिए, ये रुद्र, वसु, संपूर्ण दैत्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग और अप्सराओं का मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है। असत, सत तथा उससे परे जो भी अव्यक्त जगत है, वह मुझ ही सनातन देवाधिदेव से पृथक नहीं है। मैं धर्म की रक्षा तथा स्थापना के लिए महात्माओं के साथ अनेक बार अनेक योनियों में अवतार धारण करता हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र तथा सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं विभिन्न योनियों में प्रविष्ट होकर धर्म की मर्यादा की स्थापना करता हूँ। जब देव योनियों में अवतार लेता हूँ, तब मेरे सारे आचार व्यवहार देवताओं के समान होते हैं। गंधर्व योनियों में अवतार लेने पर गंधर्वों के समान तथा नाग, यक्ष, राक्षस योनियों में अवतार लेने पर उन योनियों के सदृश आचार व्यवहार का पालन करता हूँ। इस समय मैं मनुष्य रूप में प्रकट हुआ हूँ। अतएव मैंने कौरवों से दीनता पूर्वक प्रार्थना की, किंतु मोहग्रस्त होने के कारण उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अतः युद्ध में प्राण देकर इस समय वे स्वर्ग में पहुंचे हैं। इस पर उत्तंक मुनि ने कहा, जनार्दन, मैं जानता हूँ आप जगदीश्वर हैं। अब मैं आपको शाप नहीं दूंगा। आप कृपा कर अपना विश्व रूप मुझे दिखलाएं। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें सनातन विष्णु रूप का दर्शन कराया और वर मांगने के लिए प्रेरित किया। उत्तंक ने उस मरुभूमि में जल मिलने का वर मांगा। भगवान ने कहा, जब भी जल की आवश्यकता हो तब तब मेरा स्मरण कीजिएगा। यह कहकर श्री कृष्ण द्वारका चले गए। दोस्तों, आगे का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और अच्छा लगेगा आपको। वीडियो को स्किप मत करना। एक दिन उत्तंक मुनि को बड़ी प्यास लगी। वह पानी के लिए चारों ओर घूमने लगे। इतने में ही उन्हें श्री कृष्ण की बात स्मरण हो आई। उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। तब तक देखते क्या हैं, एक नंग धड़ंग कुत्तों से घिरा भीषण आकार का चांडाल चला आ रहा है। उस चांडाल के मुंह तेंद्रिय से अजस्र जल की धारा गिरती दिखाई देती है। वह मुनि के निकट आकर बोला, महर्षि, आपको प्यास से व्याकुल देखकर मुझे बड़ी दया लगती है। आप जल्दी आकर मेरे पास जल पी लीजिए। यह सुनकर कुपित होकर उत्तंक तथा वर देने वाले श्री कृष्ण को भी भला बुरा बकने लगे। उनके इनकार करने पर कुत्तों के साथ चांडाल वहीं गायब हो गया। यह देखकर महात्मा उत्तंक समझ गए कि श्री कृष्ण की ही यह सब माया है। तब तक भगवान श्री कृष्ण शंख, चक्र, गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उनको देखते ही उत्तंक बोल उठे, केशव, प्यास से ब्राह्मण को चांडाल का मूत्र देना आपको उचित नहीं। श्री कृष्ण ने बड़े मधुर शब्दों में कहा, मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से अमृत नहीं पिलाया जाता। इससे मैंने चंडाल वेशधारी इंद्र को गुप्त रूप से अमृत पिलाने भेजा था, किंतु आप उन्हें पहचान न सके। पहले तो देवराज आपको अमृत देने को तैयार नहीं थे, पर मेरे बार बार अनुरोध करने पर वो इस शर्त पर आपको अमृत पिलाने तथा अमर बनाने पर तैयार हो गए कि यदि ऋषि चांडाल वेश में तथा कथित ढंग से अमृत पी लेंगे तब तो मैं उन्हें दे दूंगा, और यदि वो ना लेंगे तो अमृत से वंचित रह जाएंगे। पर खेद है, आपने अमृत नहीं ग्रहण किया। आपने उनको लौटाकर बड़ा बुरा किया। अस्तु, अब मैं आपको पुनः वर देता हूँ कि जिस समय आप पानी पीने की इच्छा करेंगे, उसी समय बादल मरुभूमि में पानी बरसा कर आपको स्वादिष्ट जल देंगे। उन मेघों के नाम उत्तंक मेघ होगा। भगवान के यूं कहने पर उत्तंक
तब से बड़ी प्रसन्नता से वहीं रहने लगे। अब भी उतंक मेघ मारवाड़ की मरुभूमि में पानी बरसाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप ऐसे ही पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।